और दोस्तों, बताइए कैसे हैं आप लोग। हम तो अच्छे ही हैं। हम भी अच्छे हैं और हमारे देशवासी भी अच्छे हैं। कितने अच्छे हैं वो आप लोग तो अच्छे तरीके से जान ही रहे होंगे कि यहाँ पर कितना बढ़िया सब कुछ हो रहा है। सोचिए, बहुत अच्छे से हो रहा है यहाँ पर। इतना अच्छे से हो रहा है कि सोचिए कि स्वास्थ्य जिसका खराब हो तो उन्हें हॉस्पिटल की जरूरत होती है, डॉक्टरों की जरूरत होती है, उन्हें कुर्सी पर बैठाया जा रहा है। और यहाँ पर 10 साल की बच्ची का रेप हो जाता है और उस पे पुलिस प्रशासन इतने हंसने का कोई लिमिटेशन ही नहीं है। यूं कह लीजिए कि एकदम लिमिट क्रॉस करना, जो हंसी का लिमिट क्रॉस होता है वो खुल के हंसना, जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही ना हो। जिनका काम क्या होना चाहिए, जिनका काम होता है न्याय दिलाना, और वो किसी के दुख मुसीबत पे साथ देने के बजाय वो ठहाके मार के हंस रहे हैं। ये स्थिति है यहाँ की। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं यहाँ के, वो अपने भारतवासियों को बोल रहे हैं कि तेल कम करो, सफर कम करो, पेट्रोल ज्यादा खर्च होंगे, जो सरसों का तेल आता है वो भी कम करो, और वो महंगाई से, यानी कि जो महंगाई है वो कम हो जाएगी, यानी बचत होगा। बचत करके आप लोग चलिए। दुनिया में इतना तो सिलेंडर का महामारी तो आप लोगों ने देखा ही, नोटबंदी का देखा ही, बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, लाइन में लगना पड़ा 2014 से लेकर के अब तक। मतलब स्थिति, इतनी बुरी स्थिति कभी मुझे लगता है किसी के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अभी चल रहा है। बहुत सारी चीजें आप लोग देख ही रहे हैं, रोजगार के लिए कोई बात नहीं हो रही है। हिंदू मुस्लिम, बस यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है हमारे भारत देश में। और यहाँ पर एक चीज और हो रहा है, वो है कि जो चॉकलेट है, झाल मूढ़ी है, जो झाल मूढ़ी प्रधानमंत्री को मतलब इतना पसंद आया कि उन्होंने खरीद करके खाया। और चॉकलेट जो, ये चीज होता है कि जब प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मिलते हैं, यानी कि जब किसी और देशों में जो दौरा होता है वो जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों पे बातें होती है। आयात निर्यात पर बात होता है, अर्थव्यवस्था पर बात होता है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बात होता है। लेकिन यहाँ मतलब पता नहीं कौन सा ऐसा मति मार गया है हमारे प्रधानमंत्री का कि वो चॉकलेट दे करके क्या साबित करना चाह रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि मतलब चॉकलेट देना, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया कि चलो भाई, कोई भी देगा तो आदमी ये तो मना तो नहीं करेगा, चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ को किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्रेंस ना करना, ये स्थिति है यहाँ की। ये बहुत बुरी स्थिति चल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। लेकिन जो भी है, अब जो चल रहा है उसके लिए फिर भी अंधभक्त खुश हैं, जिन्हें कुछ अता पता ही नहीं है, यानी कुछ चीजों के बारे में कुछ पता ना हो और उसको जो है कि अच्छे तरीके से स्वीकार कर लेना। और जो हकीकत की दुनिया में पैर रखने की बात आती है तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये गलत है। और अंधविश्वास, पाखंडवाद एक ऐसी चीज है जिसमें आप घुस जाएंगे तो मुझे लगता है कि निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। अंधविश्वास, पाखंडवाद का जो ये जो चलता है ना, ये इतना विश्वास हो जाता है, इतना विश्वास आपको हो जाएगा कि आपको लगेगा कि नहीं, वाकई में सत्य है, ये चीज सत्य है। और वो चीज सत्य को स्वीकार नहीं, बल्कि एक मन में डर हो जाता है कि हम नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा बुरा होगा। ये सब सारी चीजें है। लेकिन जो दुनिया में जो चल रहा है, ये सब सारी चीजें जो भी, वो सब ठीक ही नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। अंधभक्ति एक ऐसी, मतलब कि एक ऐसा शक्ति है, जो अंधविश्वास एक ऐसी शक्ति है दोस्तों, कि आप अगर 4 दिन भी ना खाएं तो उस ध्यान में आपको कुछ भी होगा नहीं। क्योंकि एक जो मानसिकता होता है ना,
जैसे कि निगेटिविटी, आदमी कहता है ना कि आपके सामने अगर निगेटिव बातें रखी जाए तो वही चीज होगा, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो पॉजिटिव ही अच्छा होगा। तो वही चीज है कि वो एक मानसिकता होती है जो कि एकदम प्रण कर लेता है इंसान कि नहीं मुझे ये चीज करना है, वो चीज हमारे लिए सही होगा। और उस चीज को इंसान क्या करता है कि चुपचाप से उस चीज को एकदम लक्ष्य बना लेता है, उसी पर दिमाग लगाए रहता है। क्योंकि जब अगर इंसान हमारी मानसिकता जो है, जो सोच है, किसी बातों पर जाकर के टिक जाए तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप कोशिश करके देखिएगा कि अगर आप किसी चीज को मान लेते हैं, किसी बच्चे का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो जब रिजल्ट आने वाला है तो दिमाग उसी पर लगा रहता है कि मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, क्या होगा। उस चीजों के लिए ये समझ लीजिए कि अगर आप 2 दिन ना खाएं, 3 दिन भी ना खाएं तो भी चलेगा। वो चीज होता है जो कि भूख ऐसे नहीं लगती है। जब इंसान का दिल दिमाग सही होता है, जब एकदम पूरी बॉडी सही होती है, आप अच्छे सोच पा रहे हैं, अच्छे काम कर पा रहे हैं, तो आपको भूख लगेगी। अगर आप एक पागल इंसान को देख लीजिए कि उनका बुद्धि जो है कि एकदम बिल्कुल खाली होता है, उनको सोच नहीं, जितना भी आप दो उतना खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज अगर दिमाग लगाने की बात आती है, तो आपने देखा है कि उनके दिमाग में, बुद्धि में कोई बर्डन नहीं होता है। तो जब बर्डन नहीं होता है तो क्या करता है, उनके बाल भी बड़े-बड़े हो जाते हैं। यानी कि बाल भी बहुत मजबूत भी होते हैं और कभी झड़ने का नाम भी नहीं लेते। पागलों का आप कोशिश करके देखिएगा। कोशिश का मतलब ये नहीं कि बनने का, मतलब आपके आस-पास कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपका सामना हुआ होगा, तो आप उनको देखिएगा। मेरा तो हुआ है, अगर आपको वीडियो में दिखाऊँगी, किसी दिन दिखाऊँगी। मैं 1 हफ्ते तक मैं गई थी, मेरा मुलाकात 2 हफ्ते तक हुआ था उस व्यक्ति से, लेकिन मैं दिखा नहीं पाई। उसी पर मैं तो आज मैं ये बोल रही हूँ कि जब उसके पास कोई दिमाग बुद्धि नहीं है और उसके बाल जो है कि तो बिल्कुल गंदा-संदा कपड़ा पहना रहता है, और उसके बाद जो है उसका बाल वगैरह सब कुछ मजबूत रहता है। मतलब मैंने देखा बॉडी भी अच्छी है, लेकिन उसको दे जितना दो खाने के लिए वो खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है। तो ये चीज़ दिमाग पे ऊपर डिपेंड करता है। जब इंसान बुद्धि सही है, तो आपकी बॉडी सही है। अगर बुद्धि सही है तो बॉडी सही है। सोच लीजिए कि आप अगर इंसान को प्रताड़ित कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, अगर ज़रा-सा वो अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर दे, तो वो जो उसके साथ शोषण हो रहा है, उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सब कुछ मतलब खत्म कर सकता है, वो लड़ सकता है। जब उसके पास बुद्धि ही नहीं रहेगी तो वो शोषण उसका होता रहेगा, किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा उसको। तो यही चीज़ है कि हमारे जो दुनिया में जो चल रहा है ना, बहुत ही बेकार चल रहा है। अब क्या ही करें दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जरूर हमारे वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अंधेरा हो रहा है तो मेरा जो कैमरा है ना वो थोड़ा अजीब हो रहा है, वीडियो में दिख रहा है मुझे भी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।